हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अपने घर पर बिल्कुल सेफ़ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में बेटा हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 ऑफ साइंस ऑफ क्लास 7th, दैट इज़ हीट के बारे में पढ़ेंगे हम। ओके, तो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर। In chapter 3rd, you learned that woolen clothes are made from animal fibers. You also know that cotton clothes are made from plant fibers. जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा बेटा कि जो वुलन के क्लोथ्स होते हैं वो एनिमल फाइबर्स से बने हुए होते हैं और जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं वो प्लांट फाइबर्स से बने हुए होते हैं। हम वुलन क्लोथ्स विंटर्स के दौरान पहनते हैं जब कोल्ड होती है बाहर। वुलन क्लोथ्स हमें जो है वो गर्म रखते हैं और हम बिल्कुल लाइट कलर के क्लॉथ पहनना पसंद करते हैं जबकि गर्मी होती है। दिस गिव्स अस अ फीलिंग ऑफ कूलनेस, क्योंकि ये हमें ठंडी फीलिंग देती है। यू माइट हैव वंडर्ड वाई पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स आर सुटेबल फॉर अ पर्टिकुलर सीजन। तो हमें पता है कि पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लॉथ्स क्यों ज़रूरी है, क्योंकि बाहर जो है वो टेम्परेचर का फ़र्क होता है, कभी गर्मी होती है कभी सर्दी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो हमें कपड़े जो है वो डालने पड़ते हैं। In winter, you feel cool inside the house. If you come out of in the sun, you feel warm. विंटर में क्या होता है, हमें अंदर जो है वो सर्दी लगती है और जब हम बाहर सूरज के नीचे आ जाते हैं, सन के नीचे आ जाते हैं, तो हम थोड़ा सा वार्मर फील करते हैं। इन समर यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस। हाउस के अंदर भी जो है हमें वो समर में गर्मी लगती है। हाउ डू वी नो दैट वेदर ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड। हमें कैसे पता चलता है कोई भी चीज़ है वो गर्म है या ठंडी है। हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड द ऑब्जेक्ट इज़, और वो कैसे गर्म हुआ या ठंडा हुआ। इन दिस चैप्टर हम इन्हीं सब क्वेश्चंस के जो है वो आंसर्स पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। In our day-to-day life, we come across a number of objects. Some of them are hot and some of them are cold. ओके, तो कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो ठंडे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो गर्म होते हैं। जैसे टी है, टी गर्म होती है, आइस जो है वो ठंडी होती है। तो ऐसे ही कुछ एक हम एग्जांपल्स अपनी तरफ से बता सकते हैं जो कि ऑब्जेक्ट्स ठंडे या फिर गर्म होते हैं। डू नॉट टच द ऑब्जेक्ट्स विच आर टू हॉट। जो कुछ ज़्यादा ही हॉट होते हैं बेटा उनको हमें डायरेक्टली टच नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट मे कॉजेस बर्न, वो हमें जला सकता है। बी केयरफुल वाई हैंडलिंग अ कैंडल, फ्लेम और स्टोव। और जब आप कैंडल को हैंडल कर रहे हैं तो आपको बहुत ही सावधानी से जो है उसको हैंडल करना चाहिए। वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड वाइल सम आर हॉट। यू ऑल्सो नो दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर हॉटर दैन अदर वाइल सम आर कोल्डर दैन अदर्स। हम देखते हैं कि कुछ जो है वो ठंडे होते हैं और कुछ जो है वो चीज़ें गर्म होती हैं, कुछ ज़्यादा ठंडी होती हैं, कुछ ज़्यादा गर्म होती हैं। तो हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन किससे ज़्यादा गर्म है या कौन किससे जो है वो ज़्यादा ठंडी चीज़ है। तो ये हमें जो हमारी सेंस ऑफ टच है वो हर चीज़ के लिए रिलायबल होती है। नो बेटा, हम बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ों को जो है वो टच करके नहीं बता सकते, क्योंकि उससे हमें हार्म हो सकता है। हमें क्या करना है, टेक 3 लार्ज मग्स। 3 लार्ज मग्स हमें लेने हैं, उनको लेबल करना है A, B एंड C। उसके अंदर कोल्ड वाटर डालना है मग A के अंदर, B के अंदर हमें डालना है हॉट वाटर और C के अंदर हमें डालना है कुछ ठंडा और कुछ गर्म वाटर मिक्स करके डाल लें, गुनगुना पानी जिसे हम बोलते हैं। और फिर हमें बारी बारी से उसमें अपना हैंड डिप करना है। नाउ डिप आवर लेफ्ट हैंड इन मग ए एंड राइट हैंड इन मग बी। हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड को मग ए में डिप करना है और राइट हैंड को मग बी में डिप करना है। और जब आफ्टर कीपिंग द हैंड्स फॉर 2 to 3 minutes पुट बोथ द हैंड्स साइमल्टेनियसली इन मग सी। और हमें क्या करना है, फिर
दोनों में से निकाल के ए और बी में से इकट्ठा हाथ किस में डालना है, फिर सी के अंदर डालना है। क्या हमारे दोनों हाथों को जो है वो सेम फीलिंग आएगी, क्योंकि एक तो हमारा ठंडे में था ए वाला और बी वाला हमारा गर्म में था। जब हमने उस गुनगुने पानी के अंदर डाला तो उससे क्या होगा, माई लेफ्ट हैंड टेल्स मी दैट वाटर इन द मग सी इज़ हॉट। लेफ्ट हैंड जो पहले हमारा ठंडे में था बेटा, उसे क्या लगेगा, वो पानी गर्म लगेगा। और जो राइट हैंड हमारा गर्म पानी में था, उसको क्या लगेगा कि वही वाटर जो है वो कोल्ड वाटर है। तो इससे आपने क्या कंक्लूड किया कि जो हाथ हमारा ठंडे पानी में था उसको तो सी वाला क्या लगा कि जो गुनगुना पानी था कि वो गर्म है, और जो हमारा ऑलरेडी ज़्यादा गर्म में था उसको क्या लगा कि वो पानी ठंडा है। ये एक्टिविटी आप घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा, यू फील वेरी इंटरेस्टिंग। Bujo confusion shows that just a minute beta okay, Bujo confusion shows that we cannot always rely on our sense of touch to decide whether an object is cold or cold। कि हम सिर्फ अपनी सेंस ऑफ टच के ऊपर ये चीज़ नहीं डिसाइड कर सकते कि कोई भी चीज़ ठंडी है या गर्म है। समटाइम्स इट में डिसीव अस, कई बार ये हमें जो है वो गुमराह भी कर देती है। देन हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट रियली इज़। तो हमें कैसे पता चले कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो कितना गर्म है। अ रिलायबल मेजर ऑफ हॉटनेस एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ टेम्परेचर। जो एक पर्टिकुलर सटीक मेज़र होता है बेटा, रिलायबल मेज़र होता है हीट का और कोल्ड का, हॉटनेस या कोल्डनेस का, उसको हम बोलते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है एक डिवाइस से मेज़र किया जाता है बेटा, जिसको बोला जाता है थर्मोमीटर। आई होप आप सब ने थर्मोमीटर ज़रूर देखा होगा, घर पर नहीं तो डॉक्टर की शॉप पे तो फॉर श्योर देखा होगा। नेक्स्ट इज measuring temperature. Have you seen a thermometer? Recall that when you or someone else in your family had fever, the temperature was measured by a thermometer. The thermometer has that measures our body temperature is called clinical thermometer. हमारे घर में या हमें जब कभी बुखार होता है तो थर्मोमीटर से मेज़र किया जाता है बेटा, जिससे हमारा बॉडी टेम्परेचर मेज़र किया जाता है। उस थर्मोमीटर को हम कौन सा थर्मोमीटर बोलते हैं? क्लिनिकल थर्मोमीटर। कौन सा थर्मोमीटर बोलते हैं? क्लिनिकल थर्मोमीटर। होल्ड द थर्मोमीटर, जस्ट अ मिनट। होल्ड द थर्मोमीटर इन योर हैंड एंड एग्जामिन इट केयरफुली। अगर आपके पास थर्मोमीटर है तो उसको अच्छे से आप पकड़ो और फिर उसको जो है एग्जामिन करेंगे हम कि उसके अंदर क्या क्या होता है। इफ़ यू डू नॉट हैव अ थर्मोमीटर, रिक्वेस्ट अ फ्रेंड टू शेयर इट विद यू। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर लुक्स लाइक एज वन शोन इन फिगर 4.2। आपकी बुक में ऊपर 4.2 फिगर है, उसमें आपको जो है थर्मोमीटर दिखा रखा है। थर्मोमीटर की एक लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब होती है और उसका एंड पर एक बल्ब होता है, छोटा सा बल्ब के अंदर जो है वो मरकरी भरी हुई होती है। लेट मी शो यू। दिस इज़ अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। ये जो है बेटा लॉन्ग ग्लास की ट्यूब है। दिस इज़ बल्ब जिसके अंदर क्या भरा हुआ होता है? मरकरी भरा हुआ होता है। और ये मरकरी जो है ये पतला सा कॉलम होता है बीच में, इसमें राइज करता है। ये जहाँ तक भी राइज करता है वो हमें क्या बताता है? फिर हमारा बॉडी टेम्परेचर बताता है। इसके यहाँ पर जो है बेटा एक छोटा सा बेंट होता है जिसको जो है वो किंक बोला जाता है। If you do not see the mercury thread
ओके, आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन। मैंने आपको बताया था अभी कि कॉलम है उसके अंदर मरकरी फिल होती है, आगे बल्ब में फिल होती है जो कि राइज करती है, उस राइजिंग कॉलम को मरकरी थ्रेड बोला जाता है। इफ़ यू डू नॉट सी द मरकरी थ्रेड, रोटेट द थर्मोमीटर अ बिट टिल यू सी इट। उसको थोड़ा सा घुमा के देखें, वो पतला सा होता है बेटा, आपको दिख जाएगा। यू विल ऑल्सो फाइंड अ स्केल ऑन द थर्मोमीटर। थर्मोमीटर के ऊपर स्केल भी बना हुआ होता है बेटा, जिसके ऊपर रीडिंग्स लिखी होती हैं, और वो किस में लिखी होती है? डिग्री सेल्सियस के अंदर लिखी हुई होती है। ओके, Bujo wondered which of the two scales shown in figure 4.2 he should read. उसके अंदर दो स्केल हैं, तो बूजो कंफ्यूज्ड है कि उनमें से कौन सा रीड करना है। पहेली ने उसे बताया कि इंडिया के अंदर जो एडॉप्ट किया गया है वो सेल्सियस स्केल को एडॉप्ट किया गया है, इसलिए हमें सेल्सियस स्केल को पढ़ना चाहिए। जो अदर स्केल है जो कि 94 से 108 की रीडिंग दिखाता है बेटा, वो फ़ारेनहाइट स्केल होता है, जो कि पहले यूज़ किया जाता था। इट वॉज यूज्ड अर्लियर। ओके, क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है बेटा वो 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो टेम्परेचर मेज़र करता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर की रीडिंग होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है। तो वो कहाँ से कहाँ तक मेज़र कर पाता है? 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। तो आज के लिए इतना काफ़ी है बेटा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।